गाइस फ्राइडे स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म और आज की स्मैकडाउन के अंदर ट्राइबल चीफ लौट आया। थांबा मैं ओरिजिनल ट्राइबल चीफ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उस ट्राइबल चीफ की जिसने ब्लड लाइन 2.0 का निर्माण किया था, यानी कि सोलो सिका दोस्तों आज की स्मैकडाउन में आ चुके हैं और गाइस साथ में ला चुके हैं ब्लड लाइन 3.0 को। जी हां, आज की स्मैकडाउन की शुरुआत हुई थी सोलो सिका की एंट्री के साथ। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। अगर सोलो सिका का फैन है यहां दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आज दोस्तों सोलो सिका ने ब्लड लाइन 3.0 का निर्माण कर दिया और एक अलग लेवल का इंटरेस्ट पैदा कर दिया दोस्तों स्मैकडाउन में। वहां सोलो आते हैं और सोलो के साथ थे जेफ कॉब उर्फ जेसी मटेओ। यस गाइस, जेसी मटेओ इनका नाम है अब WWE के अंदर, और मैंने कल ही आपको बता दिया था। ऑब्वियसली दोस्तों कॉमन सेंस की बात है, जेसी अगर किसी का नाम होगा तो वो जेफ कॉब का ही होगा, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट नेम का जो इनिशियल है वही है जेसी। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले जेसी की तारीफ करते हैं। यहाँ जेकब फाटू के साथ में खड़े हुए थे उनके रिंग के अंदर दोस्तों, तीनों देखने को मिलते हैं। और सोलो कहते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम, कृपया करके मेरी मदद कीजिए उस व्यक्ति की तारीफ में जिसने यूएस टाइटल को इस फैमिली में बना के रखा है, जेसी की बदौलत हम लास्ट प्रीमियम लाइव इवेंट में चैंपियनशिप रिटेन कर पाए हैं। वहां दोस्तों उन्होंने शाउट आउट फिर हल्का सा दिया जेकब फाटू को, लेकिन कहीं ना कहीं जेकब फाटू को दोस्तों नीचे दिखाने की कोशिश की है यहां सोलो ने इस होल सेगमेंट में। इसके बाद दोस्तों ये चीज कहते हैं कि अब जेसी की मदद से ये जो नई ब्लड लाइन उनकी है ये नेक्स्ट बुलंदियों पर पहुंचेगी और ये वो बुलंदियां प्राप्त करेगी जो कि एक टाइम को एक खो चुकी थी, जस्ट बिकॉज रोमन रेंस अपना टाइटल रिटेन करने में सक्षम नहीं रहा, कोडी से हार गया। उसने इस फैमिली को जमीन पर ला कर रख दिया था, लेकिन अब वो इसे फिर से बुलंदियों पर पहुंचाएंगे क्योंकि वो मनी इन द बैंक क्वालिफाई करेंगे। मनी इन द बैंक क्वालिफायर में जीतेंगे आज और फिर जाएंगे मनी इन द बैंक ब्रीफ के जीत कर वो उस गोल्डन चैंपियनशिप को घर लेकर आएंगे जो कि एक टाइम को ब्लड लाइन का हिस्सा थी। इसके बाद दोस्तों वो कैच फ्रेज हिट करने लग जाते हैं जेकब फाटू का आ जाता गुस्सा, उनसे उनका माइक छीन लेते हैं और फिर जेकब फाटू कहता है, हे सोलो, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता रखा था मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, विद यू विदाउट यू आई एम गोना रिटेन दिस चैंपियनशिप। और मैं यही चीज बताना चाहूंगा कि ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा भी। इस चैंपियनशिप की गरिमा को मैं वापस लाया हूं और मैं आगे भी इसे बनाकर रखूंगा। जिसके बाद वो अपना कैच फ्रेज हिट करते हैं, नो गैस और ब्रेक। या दोस्तों उनके इस कैच फ्रेज को बर्बाद कर दिया सोलो ने। और गाइस जब वो यरामी कहते हैं तो सोलो ने यरामी कह दिया, जिस पर जेफ कॉब की भी हंसी छूट गई। यहाँ दोस्तों सोलो कहते हैं, मुझे पता है तू क्या कहना चाह रहा है, जेफ कॉब को भी पता है, जेसी को भी पता है तू क्या कहना चाह रहा है, बट मेरी बात सुन। देख, ये जो चैंपियनशिप तेरे कंधे पर है ना, मेरी वजह से है, बिकॉज आई लव यू। एंड मुझे इतना याद है तू भी कुछ ऐसा ही कहता था। क्या कहता था तू, एक बारी बोल के तो दिखा। जिसके बाद दोस्तों बेचारे जेकब फाटू को दबिश में आकर कहना पड़ता है, आई लव यू सोलो। जिस पर वहाँ सोलो सिका कहते हैं, यार मुझे सुनाई नहीं दिया, जरा जोर से बोल जैसे उस टाइम बोलता था। यहाँ दोस्तों जेकब फाटू को गुस्सा भी आ गया था और इनकी भिड़ंत तो होने ही वाली थी। एले नाइट का थीम सॉन्ग प्ले हो गया, सभी ने देखा रैंप की ओर, लेकिन एले नाइट ने अटैक कर दिया पीछे से और एले नाइट का गुस्सा था जेफ कॉब के ऊपर, क्योंकि आपने देखा जो कुछ हुआ बैकलैश में, तो उन्होंने जेसी के ऊपर हमला कर दिया। बेसिकली दोस्तों जेसी मटेओ के ऊपर हमला कर दिया और उसके बाद दोस्तों ऑडियंस में से होके वहां से भाग गए। तो गाइस यहाँ कहीं ना कहीं एक हिलेरियस सेगमेंट हम लोगों को शुरुआत में देखने को मिल गया। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को बैक स्टेज देखने को मिलता है कि अलेक्सा एंड शॉर्लेट की बातचीत हो रही होती है। अलेक्सा पूछती है कि मेरे ऑफर पर क्या सोचा। शॉर्लेट ने दोस्तों उनके ऑफर को ठुकरा दिया। इन द मीन टाइम निकैल्डिस आकर बताते हैं कि प्लीज़ वेलकम, नए मेंबर से मिलिए स्मैकडाउन के, और वो कोई और नहीं जूलिया थी। तो जूलिया रॉ में हार कर दोस्तों अब स्मैकडाउन के अंदर एंटर हो चुकी है और वो अब स्मैकडाउन रोस्टर का पार्ट है। अलेक्सा ब्लिस का मैच भी देखने को मिल रहा है। तो गाइज ये जो मैच था नाइट का पहला मैच था, इसके अंदर दोस्तों वो फेस करी थी मिशिन को, साथ ही साथ चेल्सी को। ये क्वालिफायर था मनी इन द बैंक का और इसके अंदर अलेक्सा की जीत हुई है जहां उन्होंने फिनिशर हिट किया चेल्सी को। और यहाँ दोस्तों अब वो हम लोगों को आगे मनी इन द बैंक में ही देखने को मिलेगी। द मेन टाइम दोस्तों अब आ चुकी है फ्रेक्सियम के जो एक्सियम है उसने दोस्तों आज करके दिखा दिया। और ये मैच था DIY के खिलाफ। एक्सियम ने दोस्तों एक यूनिक पिन ली जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रही है। यहाँ फ्रेक्सियम जीत तो गई थी लेकिन DIY ने उन पर हमला कर दिया। ये हमला काफ़ी ब्रूटल था, लेकिन इस हमले को
बर्बाद किया, इस हमले से बचाया दोस्तों फ्रैक्सियम को हमारे मोडी सिटी मशीन गन ने, जो कि आकर DIY को टेक डाउन करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें बैक स्टेज देखने को मिलता है कि अंड्रॉयड और रे की बात लग रही है, दोनों ये चीज़ कह रहे हैं कि वो मनी इन द बैंक में एक दूसरे के सामने होंगे। लेकिन गाइस इन द मीन टाइम वहाँ आ जाते हैं सोलो सिकोआ, यानी कि ब्लड लाइन 3.0 वहाँ आ गई। और गाइज उन्हें देखकर ये दोनों ऐसे रिएक्ट करते हैं कि इन्हें इंग्लिश आती ही नहीं है, जिस पर सोलो कहते हैं नो एस्पेनॉल, इन्हें इंग्लिश नहीं आती, चलो यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद वहाँ से चल दिए, लेकिन हल्का सा दोस्तों वहाँ जेकब एंड रे के बीच में फेस ऑफ हुआ है। तो यहाँ कुल मिलाकर दोस्तों एक फनी सेगमेंट हमें फिर से देखने को मिल गया, और जो ये फनी सोलो सिकोआ लौट आया है, या फिर कह लीजिए दोस्तों ओल्ड डेज वापस लौट आए, इसी सेगमेंट के साथ हम लोगों को पता चलता है। इन द मेन टाइम दोस्तों अब जो अगली चीज़ हम लोग देख रहे हैं बैक स्टेज, वो था स्ट्रेट प्रॉफिट वालों को बताना, किसको, फ्रैक्सियम को, कि उनके खिलाफ उन्होंने मैच बना दिया, टैग टाइटल्स ऑन द लाइन वो रखने वाले हैं। लेकिन ये किसी प्रीमियम लाइव इवेंट में नहीं, बल्कि नेक्स्ट वीक होगा। अब जो अगला सेगमेंट था वो एक फनी सुपरस्टार की तरफ से काफ़ी सीरियस सेगमेंट था। यस गाइज, और ट्रुथ की तरफ से हमें स्टेटमेंट सुनने को मिली, और ट्रुथ ने दोस्तों आज कंफर्म कर दिया कि उनका मैच सिन्हा के खिलाफ होगा। तो होता गया कि आर-ट्रुथ से वेड बैरेट इंटरव्यू ले रहे थे अर्लियर टुडे, और इसमें दोस्तों आर-ट्रुथ सबसे पहले कहते हैं कि जिंदगी जीते कैसे सिखाया हमें जॉन सीना ने। जो वेड कहते हैं यार तू क्या कह रहा है, जॉन सीना ने तुझ पे हमला किया है। आर-ट्रुथ कहते हैं हाँ, लेकिन मेरी बात तो सुन लो, उसने ये चीज़ बताई नेवर गिव अप, उसने ये चीज़ भी बताई हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, लेकिन ये जॉन सीना ने ही बताई है। वेड कहते हैं यार तू फिर से वही बातें कर रहा है। इस पर आर-ट्रुथ कहते हैं हाँ ये जॉन सीना ने बताई, लेकिन जिस शख्स ने मुझे मारा वो जॉन सीना नहीं है, वो एक एरोगेंट, एक सेल्फिश इंसान है, और ऐसे में वो उस सीना को जो कि सबका आइडल होता था उसे लाने वाला है सेंसिस में, और ये चीज़ वो करेगा इस बारी के सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। सो यस गाइस, इट्स ऑफिशियल, आर-ट्रुथ वर्सेस जॉन सीना वहाँ होगा, और आर-ट्रुथ दोस्तों जॉन सीना का फेस टर्न कराने की वहाँ कोशिश करेंगे उन्हें हरा कर। लेकिन क्या ये चीज़ हो पाती है ये तो समय बताएगा। सैटरडे नाइट मेन इवेंट में एक कन्फर्म हो गया। इसके बाद दोस्तों एक और मैच सैटरडे नाइट मेन इवेंट में कन्फर्म हुआ। डेमियन प्रीस्ट ये चीज़ बताते हैं बैक स्टेज दोस्तों, उनका भी कोई इंटरव्यू सा था, उन्होंने दोस्तों ये पहले काट रखा था। ये क्या कहते हैं कि देखो ड्रू, मैंने तुझ पे हमला किया, तूने मुझ पे हमला किया, ये चीज़ काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही है। जो कुछ हुआ बैकलैश में सबने देखा, मैंने खुद को इंजर्ड किया, तूने मुझे इंजर्ड किया। मैं बस ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ पर लगाम लगाई जाए, और इसका सिर्फ एक तरीका है, कोई नॉर्मल मैच ना हो, ये एक केज मैच। दैट्स वाई मैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट में तेरे और मेरे खिलाफ एक केज मैच की डिमांड करता हूँ। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला है अलिस्टर ब्लैक का मैच। अलिस्टर ब्लैक ने फेस किया दोस्तों आज कार्मेलो को। मैच दोस्तों अच्छे से खत्म नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ द मिज ने एन मूवमेंट पर हमला कर दिया जब ब्लैक मास्क लगने वाला था, और यहाँ दोस्तों मैच DQ में खत्म हो गया। लेकिन उसका अलिस्टर ब्लैक जो है द मिज को ही ब्लैक मास्क लगा देते हैं, और इन द मेन टाइम दोस्तों कार्मेलो हेज पीछे से आकर हमला कर देते हैं अलिस्टर ब्लैक के ऊपर, और गाइज उन्हें अपना फिनिशर उन्होंने आज लगा दिया। तो आज दोस्तों हम कह सकते हैं कार्मेलो हेज का दिन था। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों ने जो अगली चीज़ देखी है वो था ड्रू मैकिंटायर का रिप्लाई। यस गाइस, ड्रू मैकिंटायर का रिप्लाई, इसके ठीक बाद हम लोगों को देखने को मिला है मैकिंटायर दोस्तों वहाँ हम लोगों को अपेयर होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों मैकिंटायर आकर क्या चीज़ कह रहे हैं कि हाँ वो मानते हैं कि डेमियन प्रीस्ट के साथ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट कर चुकी है, काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन होते हैं अगर इस बारी की बैकलैश में फिर से डेमियन टांग ना अड़ाता। यहाँ वो क्या चीज़ कहते हैं कि उनकी जो प्रगति है उसमें बाधा बन चुके हैं डेमियन प्रीस्ट, बार बार उनके मैचेस में इंटरफेरेंस। हम मानते हैं कि इससे पहले उनकी कई लड़ाइयाँ रही, लेकिन उनमें वो जीते, लेकिन स्टिल ये जो डेमियन नाम का कीड़ा है ये बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा, और ऐसे में वो उसे निकालेंगे केज मैच में। वहाँ वो इस किस्से को बिल्कुल ख़त्म करने वाले हैं। एक शख्स केस से निकलेगा और दूसरा जाएगा अस्पताल स्ट्रेचर के ऊपर। तो यहाँ दोस्तों काफ़ी क्रेजी वाला ड्रू ने प्रोमो काटा, और मेरे हिसाब से ड्रू सही कह रहे थे। हम लोग देख रहे हैं अब सोलो सिकोआ की एंट्री, सोलो आ चुके हैं रिंग में, और गाइस सोलो सिकोआ का मैच हो चुका है बिगन, जो कि था हमारे अपने जिमी के खिलाफ, रे फिनिक्स के खिलाफ। एक ट्रिपल थ्रेट, ये क्वालिफायर था, और इसके अंदर दोस्तों जिमी ने भी अच्छा खासा प्रोमो कट कर दिया था मैच से पहले। मैच हुआ, मैच के अंदर जिमी को परेशानी आई, क्योंकि वहाँ जेकब फाटू इन्वॉल्व होने की कोशिश करते, उन्हें सुपर किक करते उन्हें लग जाता है स्पाइक। उसके बाद दोस्तों रे फिनिक्स जो कि अंदर पकड़ बनाए हुए थे, वो जेफ कॉब को टेक आउट करने लगते हैं, जो कि एप्रन पर खड़े हुए थे, उन्हें भी लग जाता है स्पाइक। 1 2 और 3 यहाँ सोलो का मैच में जीत गए थैंक्स टू दिस न्यू ब्लड लाइन।
इसके बाद दोस्तों एले नाइट आकर फिर से जेफ कॉब के ऊपर अटैक कर देते हैं और चेयर वेयर पकड़ लेते हैं, वहाँ अनाउंसर टेबल के ऊपर खड़े हो जाते हैं। वहाँ निक कैल्डिस आते हैं, ये चीज़ कहते हैं जेफ कॉब तुम्हें बार बार परेशान करने की आदत है सुपरस्टार्स को उनके मैचेस में, तो ऐसे में मैं आज के आज तुम्हारा डेब्यू मैच बना देता हूँ अगेंस्ट एले नाइट वर्सेस जेफ कॉब यानी कि जेसी। मैच हो चुका है बिगन। मैच के बाद क्रू मैच वाज गुड। इसके अंदर दोस्तों कुछ एक मूव सेट जेसी के काफ़ी क्रेजी वाले थे जो कि मैं स्क्रीन पर लगा भी रहा हूँ, जिसे देखकर वेड बैरेट भी काफ़ी शॉक हो गए थे। एंड में दोस्तों एले नाइट के साथ वो हुआ जो कि किसी ने नहीं सोचा था। वहाँ जेसी ने उन्हें अपना फिनिशर लगाया और गाइज मैच में जीत कर ली, तो डेब्यू में वो जीत गए। या बैक स्टोरी हमें ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि गाइज जो डेल फैंटेज़मा के मेंबर उनमें बात हो रही है, एस्कोबार समझा रहे हैं वहाँ दोस्तों गार्जा को कि उन्हें वापस लाना चाहिए हम्बर्टो को टीम में। इन द मेन टाइम दोस्तों जेड कारगिल एंड टिफनी का फेस ऑफ होता है बैक स्टेज। वहाँ जेड कहती है मनी इन द बैंक जीतेगी और सेम टू सेम वैसे कैश इन करेगी जैसे टिफनी ने नाया के ऊपर किया था। यहाँ दोस्तों टिफनी कहती है कि देयर इज नो चांस कि तुम मेरे रहते हुए चैंपियन बन जाओ। ये सब पीछे से नायोमी देख रही थी, तो नायोमी मुझे नहीं लगता जेड को जीतने देगी आगे जाकर। हम लोग देख रहे हैं मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, नाया जैक्स वर्सेस टिफनी फॉर वुमेन्स टाइटल। गाइस ये काफ़ी क्रेजी मैच था। इसमें जो नाया थी ना उन्होंने किक आउट भी कर दिया था वहाँ मूव सॉल के ऊपर, और गाइस ऐसा पहली बार हुआ था जिस पर सब शॉक हो गए थे। एंड में दोस्तों नाया जो है अपने फिनिशर को जाती है, लेकिन टिफनी उन्हें पाव बम लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिनिशर लग ही जाता है, लेकिन टिफनी जो थी वो रोप को पकड़ लेती है। इसके बाद दोस्तों एंड आता है मैच का जहाँ नाया जैक्स जो है टाइटल लेकर जाने की एक्टिंग करती है, लेकिन इस दौरान चेयर से हमला करना चाहती थी। टिफनी ने उन्हें ड्रॉप किक कर दिया और उसके बाद मूव सॉल लगाकर उनकी पिन कर दी। यहाँ नाया जैक्स के खून भी आ गया था, लेकिन चलो जो हुआ सो हुआ, टिफनी ने यहाँ टाइटल रिटेन कर दिया। तो ओवरऑल दोस्तों आज की स्मैकडाउन जो थी काफ़ी सही रही है, और गाइस यहाँ टिफनी ने टाइटल रिटेन किया जो कि गाइस आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ दोस्तों अगले हफ्ते के लिए डब्ल्यू वालों ने बहुत सारे दोस्तों इवेंट्स या फिर कह लीजिए दोस्तों बहुत सारे मैचेस जो है कंफर्म कर दिए। जैसे कि दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ये कि डेमिन प्रिस्ट वर्सेस ड्रू होगा केज मैच जो कि 24 तारीख को होगा। स्मैकडाउन में दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा क्वालिफाइंग मैच जो कि होगा अलस्टर ब्लैक शिंस्के एंड एले नाइट के बीच में। शिंस्के ने ये चीज़ कही है अलस्टर ब्लैक के धुएं को धुआं करने वाले हैं, तो ये मैच भी काफ़ी मज़ेदार होगा। देन दोस्तों आपको ट्रिपल थ्रेट क्वालिफाइंग मैच महिलाओं का भी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर जूलिया, शार्लेट फ्लेयर, ज़ेलिना वेगा आपस में भिड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो कि आज की फ्राइडे स्मैकडाउन में रही है वो है सोलो सिकोआ का फिर से दारोमदार उठाना इस नई ब्लड लाइन का। देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है और रोमन रेंज का क्या रिएक्शन आता है इस न्यू ब्लड लाइन के ऊपर जब वो लौटेंगे। दोस्तों काफ़ी क्रेजी वाला सीन बन सकता है स्मैकडाउन में। वीडियो आज की इतनी सी पसंद, वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब बखैर।